हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएल सल परीक्षा 2023 एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। 2 अगस्त से परीक्षा शुरू है और 22 अगस्त तक चलेगी। तो 2 अगस्त से 22 अगस्त ऑल शिफ्ट एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस करंट अफेयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कंटिन्यूसली प्रीवियस ईयर में रिपीट होते रहे हैं। तो जिन भी दोस्तों की 2 अगस्त से परीक्षा शुरू है, एडमिट कार्ड आ चुका है, अपनी तैयारी में जुट जाइए और इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। मस्ट वॉच रहेगी आपके सीएचएसएल एग्जाम 2023 के लिए। तो चलिए वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। गोल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस इंडियन प्लेयर। देखिए दोस्तों, जो गोल है वो जो ऑटोबायोग्राफी है वो है मेजर ध्यानचंद जी की। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा इज ए फेमस ऑटोबायोग्राफी ऑफ। वेटिंग फॉर ए वीज़ा डैश की एक प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा डॉक्टर BR अम्बेडकर की क्या एक प्रसिद्ध आत्मकथा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। इस क्वेश्चन का बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म। तो यूनेस्को के द्वारा जो मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है वो इनमें से कौन सी है। तो ये है कालबेलिया, जो कि राजस्थान राज्य से क्या है, संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन रेज। तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन जो डी है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इसलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उम्मत आत डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य। उम्मत आत इज ए फोल्क डांस फॉर्म परफॉर्म्ड इन। तो ये जो परफॉर्म किया जाता है ये आपके क्रुग में किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी आकार या रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी शेप ऑफ फॉर्म। तो जो अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है वो करता है अनुच्छेद 17। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस बार एसएससी एमटी हवलदार एग्जाम 2023 क्रैक करना है तो इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन को मिस या स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप जिस क्वेश्चन को स्किप करोगे वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। फिर आप कहोगे कि आपकी वीडियो से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इसलिए वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा और पूरे क्वेश्चन को एंड तक अटेंड कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी सिक्रेट्स इंसुलिन। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का स्त्रावन करता है। तो इंसुलिन जो स्त्रावित होती है वो आपके पैनक्रियाज से होती है, यानी कि अग्नाशय के द्वारा इसे स्त्रावित किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। द कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कामाख्या जो मंदिर है ये भारत के असम राज्य में स्थित है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है ये आपके केरल में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण गरीबों के लिए आवास योजना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाउसिंग स्कीम फॉर द रूरल पुअर। तो ग्रामीण गरीबों के लिए जो आवास योजना है वो कौन सी है। तो ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर इज आल्सो रेफर्ड टू एज दक्षिण गंगा। तो दक्षिण जो गंगा कहा जाता है ये कहा जाता है गोदावरी नदी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से डेली आपके लिए वीडियो प्रिपेयर की जाती है। आज की इस वीडियो में टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का, और इस वीडियो को दबा के अपने सभी दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर डैश में स्थापित किया गया था। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन।
तो इसे स्थापित किया गया था 1651 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का मकबरा स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द टॉम्ब ऑफ रानी ऑफ झांसी सिचुएटेड। तो झांसी की रानी का जो मकबरा है यह आपके ग्वालियर में स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मुक्तेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। मुक्तेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मुक्तेश्वर जो मंदिर है ये भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है गोमतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। गोमतेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं गोमतेश्वर मंदिर की, तो ये कर्नाटक में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद के सत्रों से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज। तो कौन सा है, तो ये है आपके कैसीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसकी आत्मकथा का शीर्षक एन अनसुटेबल बॉय है। वुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल एन अनसुटेबल बॉय। तो ये जो टाइटल है वो है करण जौहर की ऑटोबायोग्राफी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक माइंड मास्टर विनिंग लेंसेज फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ है। तो ये है आपके विश्वनाथन आनंद की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पोनुंग और टापू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य रूप है। पोनुंग एंड टापू आर पॉपुलर डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो ये जो डांस फॉर्म है ये फेमस है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर की, तो मीनाक्षी जो मंदिर है वो आपके तमिलनाडु में क्या है, स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खेल नर्सरी योजना 2022-23 को डैश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 हैज़ बीन लॉन्च टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन। तो इसे लॉन्च किया गया था खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देवप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती है। विच रिवर मीट्स एट देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में भागीरथी एंड अलकनंदा जो है वो मिलती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताएं। नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंटर फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगार्स। तो इसके लिए स्माइल योजना को शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में अकबर का मकबरा कहाँ है। वेयर इज द अकबर टॉम्ब इन इंडिया। तो अकबर का जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। यह 1605 से 1613 में उनके बेटे जहांगीर द्वारा बनाया गया था और ये आगरा में 119 एकड़ जमीन पर क्या है, स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वेयर इज हुमायूं टॉम्ब इन इंडिया। भारत में जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। मकबरे को हुमायूं की मुख्य पत्नी बेगा बेगम ने क्या है, बनवाया था। तो ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में अहमद शाह का मकबरा कहाँ है। वेयर इज द अहमद शाह टॉम्ब इन इंडिया। तो अहमद शाह का जो मकबरा है वो अहमदाबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पे है भारत में। तो तानसेन के मकबरे की बात करें तो ये आपके ग्वालियर में स्थित है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन विच 2 रिवर। तो गंगा का जो मैदान है वो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कैंसर को रोकने के लिए किस राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। इन विच स्टेट होप एक्सप्रेस विल बी लॉन्च टू प्रिवेंट कैंसर। तो होप जो एक्सप्रेस है वो महाराष्ट्र में शुरू की जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। थ्रू आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इंडिया। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो एंटर करती है इंडिया में वो अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर क्या है, एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यमुनोत्री मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। यमुनोत्री टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो यमुनोत्री जो मंदिर है ये उत्तराखंड में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल
के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? तो कौन सी थी? तो ये थी आपके सिंधु। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कांचीपुरम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? कांचीपुरम टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो कांचीपुरम जो मंदिर है वो आपके तमिलनाडु में स्थित है। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नटराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? नटराज टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बात करते हैं नटराज मंदिर की, तो नटराज जो मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने जीके जीएस का चैलेंज पूरा कवर कर लिया है। आपका इन 30 प्रश्नों में से क्या स्कोर रहा कमेंट करके एक बार हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।